जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज फिर हाजिर हूं नई जानकारी के साथ, परंतु आज का वीडियो मेरी सभी सौभाग्यवती माताओं और बहनों के लिए है। आज का वीडियो वट सावित्री व्रत के बारे में है। जैसे वट सावित्री व्रत कब आता है, वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजा सामग्री और पूजा विधि क्या है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें और ज्योतिष, वास्तु, व्रत, त्योहार और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। वट सावित्री व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में हर साल ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन रखा जाता है, परंतु दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रखते हैं। इस वर्ष वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या 10 जून 2021 गुरुवार को रहेगा। ज्येष्ठ अमावस्या 9 जून 2021 दोपहर 1:58 से प्रारंभ हो जाएगी, जो 10 जून 2021 को शाम 4:22 तक रहेगी। वट सावित्री व्रत का पारण 11 जून 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इसी कारण इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत में सौभाग्यवती माताएं बहिनें वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा करती है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है, पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति आती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह पूजन ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किसी वट वृक्ष के पास जाकर के करते हैं। तो आपके आसपास में कहीं वट वृक्ष हो तो वहां जाकर के पूजन करें। यदि किसी कारण वट वृक्ष तक आप नहीं जा सकती हैं तो किसी नर्सरी से एक वट वृक्ष का पौधा ला करके गमले में लगा लें और घर पर ही विधि पूर्वक पूजन करें। बाद में उसे कहीं उपयुक्त जगह पर लगा दें। बहुत सी माताएं बहनें वट वृक्ष की डाली तोड़ करके घर ला करके उसकी पूजा करती है, जो बहुत गलत है। यदि आप घर पर ही पूजा कर रही हैं तो वट वृक्ष का पौधा ला करके और उसे गमले में लगा लें और विधि पूर्वक पूजन करें। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले वट सावित्री पूजन की जरूरी जो सामग्री है उसके बारे में, जिससे कि पहले से तैयारी रखें में आसानी रहेगी। सबसे पहले पूजा की थाली में नारियल, रोली, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल आदि रख लें। कुछ चावल हल्दी में रंग करके रख लें। इसके अलावा इत्र, सिंदूर, सूत की कुकड़ी यानी कच्चा सूत के धागे का एक गिट्टा रख लें। सूत के धागे को 12 बार लपेट करके उनके 2 माला बना लें। उसे हल्दी में डाल करके रंग लें। इसमें से एक वहां पर चढ़ाने के लिए काम आएगी और दूसरी को पूजन करने के बाद में आपको गले में धारण करना है। तो कच्चे धागे की सूत की 2 माला बना करके रख लें। एक दीपक जिसमें फूल बत्ती, घी, रुई, माचिस, धूप बत्ती, पान के पत्ते भी रख लें। एक शुद्ध जल का लोटा रख लें। पुष्पमाला और थोड़े पुष्प रखें। चढ़ाने के लिए भीगे हुए चने बहुत जरूरी हैं, वो रखने हैं तो चने 1 दिन पहले ही भिगो करके रख लें। इसके अलावा गुड़ और आटे से बने हुए बरगदम बनाए जाते हैं या गुलगुले भी बना सकती हैं। तो आटे से बनी हुई पूड़ियाँ भी बना लें। 16 पूड़ी, 16 ही बरगदम के फल या गुलगुले थाली में रख लें। बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है तो घर पर बेसन के लड्डू बना लें, पहले से तैयार रख लें। थोड़ा सा कच्चा दूध भी साथ में लें। फल में आम और खरबूजा का विशेष महत्व है। इसी प्रकार एक सौभाग्य पिटारी भी तैयार कर लें, जिसमें सौभाग्य की वस्तुएं जैसे श्रृंगार की सामग्री रखें, जैसे चुनरी, चांदी की बिछिया, चूड़ियाँ, सिंदूर, काजल, बिंदी, मेहंदी, शीशा, कंगा इत्यादि रखें। इसके अलावा एक लाल वस्त्र और एक पीला वस्त्र का पीस रखें। सुपारी के मोली लपेट करके गणेश जी बना लें। गंगा माटी से गौरी की मूर्ति बना लें। एक बांस की टोकरी में सप्तधान्य रख करके सत्यवान और सावित्री की मूर्ति
और दूसरी टोकरी में ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री की मूर्ति स्थापित कर लें। ये मूर्तियां लोहे की नहीं हो, लोहे के अलावा किसी भी धातु की हो सकती है, या काष्ठ यानी लकड़ी की बनवा सकते हैं, या घर पर ही काली मिट्टी मंगवा करके मिट्टी की मूर्ति बना लें। यदि यह भी संभव नहीं है तो वट वृक्ष के पत्तों पर ही सिंदूर या कुमकुम से सत्यवान सावित्री और दूसरे पर ब्रह्मा सावित्री का नाम लिख दें। लेकिन ध्यान रखें, ये पत्ते 1 या 2 दिन पहले ही तोड़ करके रख लें, क्योंकि शास्त्र अनुसार जिस वृक्ष की पूजा करते हैं उस दिन उस वृक्ष के पत्ते, पुष्प, फल या डाली नहीं तोड़नी चाहिए। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजन की विधि। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो लाल या पीले वस्त्र ही पहने और 16 श्रृंगार करें, काले या नीले वस्त्र नहीं पहने। किसी वट वृक्ष के पास जाकर पूजन कर रही हैं तो पहले बताई हुई सारी सामग्री ले लें। यदि घर पर ही पूजन कर रहे हैं तो घर में साफ सफाई करके पोछा लगा करके गंगा जल का छींटा दें और आटे और पीसी हुई हल्दी से अष्टदल कमल बना करके वट वृक्ष का पौधा उस अष्टदल पर रखें। सभी सामग्री पास में रख लें। एक मिट्टी के कलश में जल भर करके आम या अशोक के पत्ते लगावें, उस पर नारियल रखें, अनाज रख करके कलश को स्थापित करें, एक घी का दीपक और धूप बत्ती जला दें। पूजा की थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना करके उस पर गणेश जी को जो सुपारी से बनाए थे उन्हें और गौरी को स्थापित करें, या फिर पान के पत्ते पर ही चावल रख करके उनको स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा के लोटे से पत्ते के द्वारा जल से अपने पर और पूजन सामग्री पर जल के छींटे देकर के शुद्ध कर लें। इसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर उसमें कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि रख करके, दक्षिणा इत्यादि रख करके तिथि वार का उच्चारण करते हुए अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें और यह संकल्प बोलें, मम वेदव्यादि सकल दोष परिहारार्थम अखंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम श्री गणेश गौरी ब्रह्मा सावित्री सत्यवान सावित्री पूजनम तथा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप श्री वट वृक्ष देव पूजनम तथा वट सावित्री व्रतम अहम करिष्ये। ये कह करके वो जल छोड़ दे वहां पर। इसके बाद कलश का पूजन करें, दीपक का पूजन करें। गणेश और गौरी का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगावें, फल चढ़ावें, लौंग, इलायची और दक्षिणा इत्यादि चढ़ावें। इसके बाद बांस की टोकरी में सप्तधान्य पर जो ब्रह्मा और सावित्री की मूर्ति स्थापित की है उनका पूजन करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों को स्थापित करके वट वृक्ष के पास रखें और उनका विधिवत पूजन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सभी आप अर्पित करें, फल चढ़ाएं और सौभाग्य की वस्तुएं भी भेंट करें। फिर बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें और सावित्री को इस मंत्र से अर्घ्य दें और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। मंत्र है अवेदव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। इस मंत्र से सावित्री की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें और उसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ध्यान करते हुए पूजन करें। वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ावें, पीला वस्त्र लपेटें या मोली चढ़ावें। कच्चा सूत का धागा वट वृक्ष के लपेटते हुए 3 परिक्रमा करें। रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और इसके बाद में भिगोए हुए चने, नैवेद्य इत्यादि अर्पण करें, फल अर्पण करें, लौंग, इलायची, दक्षिणा इत्यादि भेंट करें। पूजन के बाद में वट वृक्ष के 108, 51 या 21 या 11 या 7 या फिर 3 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा करनी चाहिए। वट वृक्ष के परिक्रमा यानी फेरी करते समय गड़ुआ यानी कि जल का पात्र हाथ में रखें और धार लगाते हुए एक परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय प्रति वर्ष अलग अलग वस्तुओं से फेरी लगाई जाती है, जैसे किसी वर्ष काजू, कभी किशमिश, मिश्री, फल, धान्य, चने
भिगे हुए जो चने हैं उनको आंचल में रख करके और अपने श्रद्धा अनुसार परिक्रमा करते हुए वो सामग्री वहां पर अर्पण करते जाएं। आपने जो 12 धागे की माला बनाई है वह एक तो वहां पर चढ़ा दें। दूसरी माला यदि वहां दूसरी माताएं बहनें हैं तो एक माला उनको पहना दें और वो आपको पहनावें, यानी कि एक दूसरे से अदला बदली करें। यदि आप अकेले ही पूजा कर रही हैं तो माँ गौरी से अदला बदली कर सकती हैं। वट वृक्ष के पत्तों के ही गहने बना करके पहने जाते हैं। एक बरगद के पत्ते को अपने बालों में लगाएं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री की कथा करें या सुने। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री की कथा सुनने या कथा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद ब्रह्म सावित्री, सत्यवान सावित्री, गौरी, गणेश सहित वट वृक्ष की आरती करें और वट वृक्ष से प्रार्थना करें। प्रार्थना है, यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोऽसि त्वं महीतले तथा पुत्रेश्च पौत्रेश्च संपन्नं कुरु मां सदा। इस प्रकार से प्रार्थना करें। और इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकाल करके नगद रुपए रख करके सासू जी के चरण स्पर्श करते हुए उनको देवें। यदि सासू जी वहां पर नहीं हो तो बायना बना करके उन तक पहुंचाएं। यदि सासू माँ नहीं हो तो जेठानी या अन्य सासू तुल्य माताओं को दे करके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लेवें। वट और सावित्री की पूजा के बाद एक दूसरे के सिंदूर लगावें। पान, सिंदूर और कुमकुम आदि से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। पूजन के बाद उन्हें सौभाग्य की वस्तुएं भेंट करें। पूजा समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रख करके दान करें। वहां पर चढ़ाया हुआ प्रसाद थोड़ा रख लें, बाकी वहां पर पंडित जी को दे दें या फिर वितरित कर दें। घर पर आकर के कन्याओं की भी पूजा की जाती है तो कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन करावें, दक्षिणा आदि भेंट करें। सारे दिन उपवास रखें। यदि आप पूरे दिन उपवास नहीं रख सकती हैं तो आम का जूस ले लें या ड्राई फ्रूट्स या सलाद इत्यादि ले सकती हैं। भोजन नहीं करें, भोजन शाम को ही करें। तो इस प्रकार से शाम को मीठा भोजन करें। भीगे हुए अंकुरित चने, गुलगुले, आम, खरबूजा आदि जो चढ़ा हुआ प्रसाद है वो अवश्य लें। कई जगह इस व्रत का पारणा दूसरे दिन खोला जाता है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की विधि और पूजन की विधि। यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य को भी शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।